सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। रमजान अगले महीने के अंत में शुरू होगा और चीन का नया वर्ष 10 फरवरी से। यह समय अनेक भारतीय कमोडिटी के साथ जीरे की मांग का भी है। रमजान पर हर साल भारतीय जीरे में बेहतर मांग रहती है और निर्यातकों को इसका इंतजार रहता है। रमजान की जीरे में मांग और प्राइस आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है गुजरात की ऊंझा मंडी से श्री एग्री इंटरनेशनल के बिमल पटेल। मेरा नाम है कमल शर्मा। बिमल भाई, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। थैंक यू कमल जी। जी नमस्कार। नमस्कार विमल भाई, जीरे में चीन के न्यू ईयर और इस्लामिक देशों से रमजान की मांग कैसी चल रही है? देखो, रमजान की डिमांड की बात करें तो फॉर्म स्पेसिफिकली पाकिस्तान से काफी अच्छी डिमांड है। पिछले लगभग एक महीने से काफी अच्छी मात्रा में डिमांड आ रही है पाकिस्तान से। और बांग्लादेश की डिमांड अभी शुरू नहीं हुई क्योंकि बांग्लादेश का ट्रांजिट टाइम काफी शॉर्ट पीरियड में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं रमजान की बांग्लादेश की डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लास्ट वीक टू जनवरी टू फरवरी 15 आसपास बांग्लादेश की अच्छी डिमांड हमने को देखने को मिल सकती है। और चीन की कैसी डिमांड है न्यू ईयर की, क्योंकि उनका तो नया वर्ष 10 फरवरी से शुरू भी हो जाएगा। चाइना का न्यू ईयर इस साल काफी अर्ली है। उनका हॉलीडेज 28 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक है उनका न्यू ईयर का पीरियड। उन लोगों की भी काफी अच्छी डिमांड आ चुकी है न्यू ईयर की। और चाइना एक लो स्टॉक पे चल रहा है कहीं ना कहीं पिछले साल से। तो उन लोगों की कंटिन्यू डिमांड बनने की हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि उनके न्यू ईयर के बाद भी उनकी डिमांड कंटिन्यू रहेगी पूरे साल। अब विमल भाई, रमजान पर भारत से कितनी मात्रा में जीरे का निर्यात होने का अनुमान है और औसत प्राइस उसका जो है ट्रेड जो हो रहा है उसका औसत प्राइस क्या रह सकता है? दिसंबर महीने की एक्सपोर्ट की फिगर कहीं ना कहीं 18,000 टन के आसपास की रही है। काफी अच्छी फिगर है एक्सपोर्ट की दिसंबर मंथ को लेके हम लोग बात करें, क्योंकि काफी सारी फॉरेन कंट्रीज हॉलीडेज पे होती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं चाइना और रमजान कंट्रीज के ही डिमांड की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। वो 18,000 टन के आसपास एक्सपोर्ट दिसंबर में गए। और जनवरी में भी मैं कहीं ना कहीं 15,000 टन के आसपास एक्सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, चाइना और गल्फ कंट्रीज को मिला के। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। जी, और इन दिनों जो जीरे के प्राइस नीचे आए हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि अभी तक कोई फसल के पकने की स्थिति नहीं हुई है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है फसल को आने में। और बुआई के भी डेटा को लेके बाजार में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। किसानों के पास भी जीरा रखा हुआ है पुराना, जो वो बाजार में बेच भी रहे हैं। तो ये जो अभी विमल भाई जो गिरावट आई बाजार में, एकदम नरमी का माहौल बना, उसके क्या कारण मानते हैं आप? देखो, प्राइस फैक्टर पे कहीं ना कहीं काफी सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। एक एक्सपोर्ट की डिमांड तो काफी अच्छी रही, पूरे साल एक्सपोर्ट काफी अच्छी मात्रा में भी रहा है। लेकिन अगर प्राइस की गिरावट की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं ये रीजन लग रहा है। तो पिछले साल क्रॉप काफी अच्छी थी और क्रॉप में क्या है कि फार्मर ने काफी अच्छा माल होल्ड करके रखा था कि भैया नए जीरे की बुआई कैसी होती है, वेदर सपोर्ट कैसा रहता है, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सेल करेंगे। शोइंग अच्छी रही, फिगर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। वेदर अभी तक अच्छा है, ठंड काफी अच्छी पड़ रही है। तो अभी तक कोई वेदर में डिस्टरबेंस नहीं दिख रहा है। तो फार्मर का सेलिंग भी आ रहा है कहीं ना कहीं। जो ट्रेडर्स के पास माल पड़ा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों प्रेशर आ रहे हैं। तो मार्केट में अराइवल प्रेशर ज्यादा बन रहा है, सप्लाई ज्यादा आ रही है। डिमांड काफी अच्छी है लेकिन डिमांड के सामने सप्लाई हम लोगों को इजीली मिल रहा है। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। और आगे भी वेदर डिस्टरबेंस कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा। तो एनसीडीएक्स थोड़ा एडवांस मंदी कर रहा है, ऐसा लग रहा है। जी, और जीरे की रमजान में मांग के बाद कैसे ट्रिगर की जरूरत होगी बाजार को जिससे भावों को सहारा मिले? क्योंकि इसके बाद हम देख रहे हैं रमजान की डिमांड के बाद एक नए सीजन का भी जीरा आने लग जाएगा और उसका समय काफी नजदीक आ चुका होगा। देखिए, मुझे ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि आर्टिफिशियल तौर पे आप बाजार को कहीं ना कहीं सस्टेन कर सकते हो। तो बाजार जो नेचुरल मूवमेंट पे ही चलेगा। डिमांड आगे जाके चाइना की अच्छी निकलने की कोशिश आएगी। बांग्लादेश की भी डिमांड मैं बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं लोकल में भी डिमांड काफी अच्छी आएगी क्योंकि रमजान लोकल में भी हम लोगों को इंडिया में भी काफी तौर पे मनाया जाता है। तो डिमांड आएगी एग्रेसिवली, सामने सप्लाई भी अच्छी बना रहेगी।
लेकिन जो प्राइस लुकआउट रहेगा वो कहीं ना कहीं न्यू ईयर के क्रॉप के अराइवल पे रहेगा और न्यू ईयर के पोजीशंस पे रहेगा कि भैया गुड्स वेदर कैसा इफेक्ट कर रहा है। अगर वेदर 100% स्मूथ और क्लियर रहता है तो प्राइस में और गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बाजार यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन रहेगा। और जो भी प्राइस लुक डाउन आएगा वो थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप आएगा। सडनली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट सडनली गिर जाएगा। वो हर एक लुकआउट में रहेगा, फिर फेज आएगा कि 15 दिन वेदर अच्छा रहा है तो और थोड़ा डाउन आ सकता है, वेदर में कोई चेंजेस है तो बाजार यहाँ से स्टेबल रह सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर की साइड रह सकता है। और जीरे में घरेलू डिमांड कैसी है? क्योंकि देखिए रमजान भारत में भी बड़े स्तर पर मनाया जाता है और इन दोनों प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है। ऐसे में देशावरी मांग कैसी है और या कैसी रहेगी? देखिए, जो रमजान इंडिया में डिमांड निकलती है वो कहीं ना कहीं फरवरी मंथ में उसकी डिमांड आएगी। जनवरी में क्या है, हम लोग जो शिपमेंट में थोड़ा बहुत टाइम रहता है, लाइक पाकिस्तान का ट्रांजिट टाइम 45 डेज का रहता है, तो उनकी डिमांड जनवरी में निकलती है। हमने इंडिया में की रमजान की डिमांड फरवरी में रहेगी। वही बांग्लादेश की भी मैंने इसीलिए बात की क्योंकि बांग्लादेश का ट्रांजिट टाइम 7-8 दिन का है, तो उनकी डिमांड भी हम लोग फरवरी मंथ में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लोकल रमजान की डिमांड भी फरवरी मंथ में अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं फरवरी मंथ भी हम लोगों को एग्रेसिव डिमांड का जोन लग रहा है। जी। और नई फसल आने पर जीरे का मोटे तौर पर हम अनुमान लगाएं तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना रहने का अनुमान है आपका? कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में काफी रूमर्स है, वैसे अंदाजा ही लगा सकते हैं हम लोग, पर लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो बातें चल रही फार्मर्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ और कमीशन एजेंट्स के साथ, कहीं ना कहीं जो बात कर रही है और वो जो आउटलुक आ रहा है तकरीबन तकरीबन 25 लाख के आसपास का आउटलुक आ रहा है। 20 से 25 लाख तक कैरी फॉरवर्ड मिनिमम जाएगा ऐसा उन लोगों का, और मेरा भी अंदाज वही है। जी। नए जीरे के फॉरवर्ड सौदे होने की भी बातें बाजार में सुनी गई, हुए भी हैं। तो क्या ये सौदे अभी भी हो रहे हैं या रुक गए? और अगर हो रहे हैं तो कौन सा, किस प्राइस पर लगभग सौदे हो रहे हैं? देखिए, मैंने हो सकते ऐसे रूमर्स भी हो और सौदे हुए भी हो, लेकिन इतने ज्यादा सौदे नहीं हुए कि मार्केट टॉक की बात हो जाए। ठीक है, फॉरवर्ड सौदे कहीं ना कहीं होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुए। मेरे ख्याल से चाइना में फॉरवर्ड सौदे नहीं हुए, पाकिस्तान में हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इतने ज्यादा फॉरवर्ड सौदे हुए होंगे। काफी कम हुए होंगे, हो गए होते। लेकिन जो फॉरवर्ड सौदे ज्यादातर एग्रेसिव होते हैं वो फरवरी में ही होते हैं। तकरीबन गल्फ फूड के आसपास ज्यादा फॉरवर्ड डिमांड होती है क्योंकि काफी क्लोज आ चुके होते हो हम लोग नए जीरे के। तो फॉरवर्ड डिमांड वही फरवरी में ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा। मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा फॉरवर्ड सौदे हुए होंगे। जी। विमल भाई, अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो जीरे के प्राइस किस रेंज में मूवमेंट करते हुए दिख सकते हैं? जीरे मुझे यहाँ ना कहीं रेंज बाउंड ही लग रहा है। 5 रुपए यहाँ से ज्यादा घट सकता है, और मैंने बात की अगर उसको डाउन ट्रेंड में जाना होगा तो थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप जाएगा क्योंकि वेदर को उसको देखना पड़ेगा। जनवरी मंथ वैसे भी क्रिटिकल मंथ रहता है वेदर इफेक्ट के लिए, तो जनवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर एक वीक सेफ निकलता है तो कहीं ना कहीं 2-5 रुपए की और मंदी बन सकती है। अगर वेदर डिस्टर्बेंस आ रहा है तो सस्टेन रहेगा बाजार यहाँ पे। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विमल भाई। थैंक यू।